सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर में इंटरनेट जो हमारा टॉपिक है यूनिट 8 उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। So what is e-commerce? The terms of e-commerce refers to electronic commerce which is a process to buying or selling anything online. अब हम ऑनलाइन जो भी खरीदते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और मोबाइल्स और लैपटॉप टैबलेट्स, हम कंप्यूटर में जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं वो ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। हम कोई व्यापार करते हैं इसमें चीज़ें खरीदना या बेचना, वो सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। इट बिलीव्स इन paperless work which highly effective result. Companies like eBay and Amazon are some example of e-commerce companies. तो इस प्रकार की कई कंपनीज होती हैं, ईमेज, अमेजन, आप बहुत से देखते होंगे, शॉपक्लूज, क्विकर, फ्लिपकार्ट, इस तरह की कंपनियाँ ई कॉमर्स कंपनी है जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं। खरीदने बेचने में जो भी कंपनीज होती हैं वो ई कॉमर्स में आती हैं। चलिए, तो ई एडवांटेजेस क्या होती हैं ई कॉमर्स के? फास्टेस्ट बाइंग, सेलिंग प्रोसीजर। अब देखिए, खरीदना बेचना कितना आसान होता है। हम कुछ भी साइट पे देख के, कुछ भी प्रोडक्ट को देख के खरीद सकते हैं। हम बस क्लिक करना होता है और वो प्रोडक्ट हमारे लिए बाय हो जाता है और डिलीवर हो जाता है। 24/7 फैसिलिटीज़, हम दिन या रात 24 घंटे, कभी भी संडे, एवन संडे, हॉलीडेज़, पब्लिक हॉलीडेज़, किसी भी दिन और किसी भी टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू अप्रोच फॉर प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट हम आसानी से देख सकते हैं। बेटर क्वालिटी सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी सर्विस देते हैं। रिप्लेसमेंट वारंटीज़ होती हैं। कस्टमर्स कैन गेट मोर ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट, कस्टमर के पास एक ही कलर के या फिर एक ही डिज़ाइन के बहुत से प्रोडक्ट होते हैं अवेलेबल, तो हम इसे देख सकते हैं। तो ये एडवांटेज होते हैं ई कॉमर्स के। वैसे ही कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। वो क्या होते हैं? अनेबल टू एग्जामिन द प्रोडक्ट फिजिकली। अब देखिए, किसी प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन तो देख सकते हैं लेकिन उसे फिजिकली टच करके नहीं देख सकते कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स, काफ़ी फ्रॉड की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप अननोन साइट से ई कॉमर्स या कुछ भी हम खरीदते बेचते हैं तो उसमें फ्रॉड होने के काफ़ी केसेस होते हैं। जैसे कि उसमें मान लो हमें पैसे का लेन देन फेयर होता है, हमें प्रोडक्ट कुछ दिखाया जाता है और हमें भेजा कुछ ज़्यादा है। तो जब भी हम ट्रेडिंग करें, कुछ भी खरीदें या बेचें, हमेशा ट्रस्टेड साइट से ही होना चाहिए। नॉट एवरीवन इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब देखिए, इसके डिसएडवांटेज है क्योंकि हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो हर इंसान, किसी सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो इस प्रकार चीज़ों में हर इंटरनेट कनेक्टिविटी जहाँ नहीं है वहाँ इसके डिसएडवांटेज है। मतलब यहाँ पे इंटरनेट की पहुँच ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है, तो सभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का, दैट नॉट एवरीवन इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब जब इंटरनेट पे हम ट्रेडिंग करते हैं, खरीदने बेचते हैं कुछ भी, तो ऑनलाइन मोड्स होते हैं पेमेंट के, हमें ऑनलाइन करना पड़ता है पेमेंट। तो वो किस प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला होता है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं एक बैंक से बनाया हुआ एक कार्ड होता है जो कि हमें परमिशन देता है कि हमारे अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो भी हम क्रेडिट, उधार पैसे लेके चीज़ों को बाय कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर थ्रू हम होटल पेमेंट्स कर सकते हैं, हम एयर टिकट खरीद सकते हैं और भी कई प्रकार के ट्रांजेक्शन्स पेमेंट्स हम ऑनलाइन कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। सपोज हमें कुछ लैपटॉप परचेज़ करना है तो हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके बैंक को कुछ महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर 55 दिन रहता है अप्रॉक्स, हम उसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड एक तरह से उधार कार्ड होता है जो कि हमें बैंक की तरफ से मिलता है। हमारे अकाउंट में बैलेंस ना होने के भी हम उसे कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं कंपनी से। अब डेबिट कार्ड से ये पेमेंट हम ऑनलाइन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जो कि हमारे ऑनलाइन अकाउंट में पैसा होने के बाद वहाँ से हम पैसा डायरेक्ट दे के कोई चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपके अकाउंट में पहले पैसा होना ज़रूरी है। थर्ड होता है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग एक सर्विस होती है जो कि हमें हमारी बैंक की तरफ से प्रोवाइड करते हैं। बैंक इससे करवाने के बाद हमें कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब इंटरनेट का हमारे पास एक पासवर्ड होता है, इंटरनेट की लिंक होती है, उसके थ्रू हम लिंक पे क्लिक करके हमारा पासवर्ड डाल के डायरेक्ट बैंक में ट्रांजेक्शन्स या हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब मोबाइल मनी भी ट्रांजेक्शन का बहुत अच्छा यूज़ होता है। मोबाइल मनी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। तो मोबाइल मनी वो फैसिलिटी जिसके द्वारा हम किसी भी दूसरे मोबाइल के थ्रू ऑफलाइन भी हम पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये मोबाइल मनी से ही पॉसिबल होता है। तो मोबाइल मनी हमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करता है जिससे हम मूवीज़ टिकट खरीद सकते हैं, म्यूज़िक, सीडीज़ और छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 50 to 500। अब रिवॉर्ड्स पॉइंट वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि हम किसी साइट से अगर ऑनलाइन पर कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स किसी कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। तो जैसे कि गूगल पे से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, वो आपके वॉलेट में जाते हैं, तो उससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
तो रिवॉर्ड्स पॉइंट वो होते हैं जो हमें किसी कंपनी की तरफ से एज अ रिवॉर्ड दिए जाते हैं। उनका भी यूज़ हम ट्रांजेक्शन्स में कर सकते हैं, कभी भी कुछ चीज़ खरीदने में उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ब्लॉग्स क्या होते हैं। ब्लॉग इज टर्म्स यूज टू डिफाइन अ वेबसाइट दैट maintain and arranges the regular activities in the forms of information in oldest times diaries. Were used and maintain records to diaries activities. Now blogs are used to online the। अब देखिए हमें कंप्यूटर्स में कुछ भी हमें कुछ डाटा मेंटेन करके रखना है तो हम पहले कैसे रखते थे, कोई भी चीज़ याद रखना है या कुछ भी लिखना है तो हम डायरीज़ का यूज़ करते थे। आज हमें जो भी लिखना पड़ता है कंटेंट पे, वेबसाइट पे कंटेंट लिखना पड़ता है, वो ब्लॉग के थ्रू लिखा जाता है। फॉर सपोज मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना है तो मैं पूरा कंटेंट ब्लॉग से लिख सकता हूँ, पूरा टाइप करते हूँ जो टेक्स्ट के थ्रू, वो एक कंटेंट कहलाता है ब्लॉग, जो भी कुछ लिखा जाता है। सो व्हाट इज ब्लॉगर? पीपल हु ऑन और रन अ ब्लॉग और मेंटेन द ब्लॉग आर कॉल्ड ब्लॉगर्स। जो भी पीपल्स जो ब्लॉग लिखते हैं वो ब्लॉगर्स कहलाते हैं। हु कैन राइट अ ब्लॉग? एनीवन हु टेक्स इंटरनेट, जिसके पास इंटरनेट अवेलेबल है और उसके पास थोड़ी किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज है और या फिर वो कोई वेबसाइट मेंटेन कर रहा है तो वो ब्लॉग लिख सकता है। बट वन ऑफ द मोस्ट हैव प्रायर नॉलेज अबाउट, बस उसके पास उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छा नॉलेज होना चाहिए तभी वो ब्लॉग लिख सकता है। ब्लॉग को वेबसाइट पर लोगों द्वारा पढ़ाया जाता है और वो अपने कमेंट, अपनी एक्शंस, रिएक्शंस उस ब्लॉग में देते हैं। अब चलिए ब्लॉग कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स: पर्सनल ब्लॉग्स, नॉन प्रॉफिट ब्लॉग्स, हाउ टू ब्लॉग्स, कंपनी ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग होते हैं जो खुद के लिखे जाते हैं और खुद का मेंटेन शेयर करके रखते हैं, जैसे हमारी फैमिलीज, फ्रेंड्स के बारे में, ट्रैवल, फूड, स्टाइल टिप्स, ये सब हम पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं। नॉन प्रॉफिट ब्लॉग्स डिस्प्ले टॉपिक्स रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स। कुछ नॉन प्रॉफिट ब्लॉग्स भी होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखते हैं, NGOs, चैरिटीज़, ये अपने आप ये ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। फॉर सेपरेट हमें चाइल्ड लेबर के बारे में लिखना है तो ये सब नॉन प्रॉफिट ब्लॉग्स में आते हैं। और हाउ टू ब्लॉग्स, आपने देखा होगा किसी वेबसाइट के नीचे हाउ टू, कॉन्टैक्ट कंपनी, इन्फॉर्मेशन, सजेशंस, ये सब कंपनी के जो ब्लॉग्स होते हैं वो हाउ टू ब्लॉग्स में आते हैं। कंपनी ब्लॉग्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दियर बिजनेस। अब किसी भी कंपनी का अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करता है तो वो हम नीचे देखा हुआ ब्लू कलर में जो लाइन होती है, लिंक्स होती है, वो कंपनी ब्लॉग्स में आती है जिसमें अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते हैं। तो ये 4 प्रकार के ब्लॉग्स होते हैं: पर्सनल, नॉन प्रॉफिट, हाउ टू एंड कंपनी ब्लॉग्स। अब ब्लॉगिंग मतलब कहाँ पे हम किस साइट पे, किस वेबसाइट पे कंटेंट लिख सकते हैं अगर हमारे पास खुद की वेबसाइट नहीं है तो। कुछ वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं हमें ब्लॉग लिखने के लिए हमें स्पेस प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि blog.com, tumblr.com, weebly.com और space.com। इन वेबसाइट को आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ की अच्छी नॉलेज है, फॉर समथिंग आपको कुकिंग की अच्छी नॉलेज है, डांसिंग की अच्छी नॉलेज है, तो अपने नॉलेज वहाँ पे शेयर कर सकते हैं एज अ टेक्स्ट। एंड व्हाट इज़ द रीज़न टू राइट अ ब्लॉग? व्हाई वी शुड राइट अ ब्लॉग? फॉर एक्सप्रेशन their thoughts, to help people, to promote something, connectivity with friends। अब देखिए हम इन चीज़ों के लिए ब्लॉग्स यूज़ कर सकते हैं। हम अगर हमें अपनी राय देनी है, अपने विचार रखने हो, या तो हमें दूसरों की कोई मदद करनी हो, टू प्रमोट समथिंग, हमें कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी हो कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसे खरीदें, इसे ना खरीदें। कनेक्टिंग विद पीपल्स, लोगों से जुड़ने के लिए हम कुछ भी लिखते हैं तो लोगों से जुड़ते हैं। स्टे कनेक्टेड टू नॉलेज, हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, हम चीज़ों को जानते हैं और पैसे भी कमाए जा सकते हैं इसके थ्रू। चलिए अब हमने तो देखा कि ब्लॉग के थ्रू हम कुछ भी टाइप करके ब्लॉग लिख सकते हैं क्या। लेकिन क्या पॉडकास्ट क्या होता है? अगर हम चाहते हैं कि हम ऑडियो में वॉइस अपनी भेजें तो ये पॉडकास्ट में आता है। इसके थ्रू हम किसी भी म्यूज़िक को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी ऑडियो और वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। ऑल्सो रेफर्स टू एज ऑडियो ब्लॉग्स। इट इज़ ऑल्सो ऑडियो ब्रॉडकास्ट दैट इज़ यूज टू डाउनलोड और ऑडियो फाइल्स और रिकॉर्डिंग और एनी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और सिमिलर प्रोडक्ट्स। अब देखिए ब्रॉडकास्ट थ्रू हमें रेडियो में देखा होगा, रेडियो में सुन के आप कई प्रकार के प्रचार, मार्केटिंग सजेशंस आते हैं, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आती है, वो सब पॉडकास्ट में आता है, जो कि हम सब सुन के यूज़ करते हैं। वो ब्लॉग सुनने वाले जो ब्लॉग्स होते हैं वो पॉडकास्ट में आते हैं। अब वेयर आर पॉडकास्ट कैन बी यूज फॉर लर्निंग, फॉर एंटरटेनमेंट और ट्रेनिंग। देखिए ब्लॉग पॉडकास्ट का हम यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए और ट्रेनिंग। अब पॉडकास्ट के फ़ायदे क्या होते हैं? फॉर डिलीवरिंग कंटेंट और लेसन्स, फॉर शेयरिंग लर्निंग एक्सपीरियंस विद ईच अदर, फॉर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ऑफ टीचर फॉर रिवीजन। हम इसके थ्रू पॉडकास्ट जो होते हैं उन्हें ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर बाद में सुन के इसे यूजफुल कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी यूनिट 8 यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप यू लर्न समथिंग टुडे। थैंक यू। जय हिंद।